आज दिनांक 4 अगस्त 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम लोग डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग फाइलेरियासिस और रिंगवॉर्म डिजीज़ की स्टडी करेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने वायरल डिजीज़ पढ़ी थी। आज इसमें से एक डिजीज़ जो है वो नेमेटोड्स के द्वारा होती है, यानी फाइलेरिया जो है नेमेटोड्स के द्वारा होता है, और रिंगवॉर्म जो है वो फंगल डिजीज़ है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात होती है फाइलेरिया की। तो फाइलेरिया, अगर आप इसमें देखोगे फाइलेरियासिस क्या है, तो आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के अंदर किसी का पैर बहुत मोटा हो जाता है, बहुत सूज जाता है, तो हाथी पाँव, जैसे हाथी के पाँव जैसा हो जाता है। इसे हिंदी में हाथी पाँव ही कहते हैं। ठीक है, हाथी पाँव की बीमारी ही कहते हैं इसको, फाइलेरिया डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अब जो फाइलेरियासिस डिजीज़ है, इसको कौन कॉज करता है, मतलब कौन इसको उत्पन्न करता है? तो फाइलेरिया जो है वो बाउचेरेरिया वेंकफ्टाई, ये एक नेमेटोड है, यानी एक राउंड बॉम है, उसके द्वारा जो है ये उत्पन्न होती है। और ये लिम्फ वाहिनियों में, लिम्फ की जो डक्ट होती है, मैंने आपको बताया था लिम्फ कहाँ पाई जाती है, लिम्फ जॉइंट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, उनकी डक्ट्स में जो है और लिम्फ ग्लैंड्स में रहता है, और तथा जो है वो फाइलेरिया जो है डिजीज़ यानी फील पाँव नामक रोग उत्पन्न करता है। समझे? तो क्या नाम है पैथोजन का? बाउचेरेरिया बैंक्रफ्टाई। बैंक्रफ्टाई कहाँ रहता है? लिम्फ वाहिनियों में रहता है, यानी लिम्फ डक्ट्स में रहता है, और साथ ही साथ लिम्फ ग्लैंड्स में भी रहता है। ठीक है, और डिजीज़ कौन सी है? फाइलेरिया। ठीक है, या फाइलेरियासिस। अब नेक्स्ट है इसका कि रोग जनन एवं लक्षण। तो देखिए किस प्रकार से ये इसके लक्षण सिम्टम जो उसके उत्पन्न होते हैं वो देखेंगे। वयस्क जो हैं, जो वयस्क वॉर्म है, यानी कि जो राउंड वॉर्म है, यानी कि जो बाउचेरेरिया है, वो सजीव व मृत दोनों की अवस्थाओं में बीमारी उत्पन्न कर सकता है। मतलब चाहे वो डेड हो या लिविंग में हो, वो दोनों ही कंडीशन में जो है वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। जीवित अवस्था में खुजली उत्पन्न करता है। ठीक है, अब जो खुजलाहट होगी बॉडी में जहाँ से एंटर करेगा, तथा हानिकारक उपापचय पदार्थों को जमा करता है। जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक उपापचय पदार्थ हैं, उनको क्या करेगा? वहाँ पे कलेक्ट करेगा, जहाँ पे भी जो जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इसके फलस्वरूप लिम्फ वाहिनियों की एंडोथेलियल कोशिकाएं विभाजित होकर गुहा को बंद कर देती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? इसको विभाजित होकर, एंडोथेलियल कोशिकाएं विभाजित होकर इसको गुहा को बंद कर देती हैं। इसी के कारण बुखार आता है। तथा यकृत, प्लीहा यानी कि जो लीवर है, स्प्लीन है, स्क्रोटम, तथा जो लेग्स हैं यानी पाँव हैं, वो आदि सूजकर बहुत मोटे हो जाते हैं, उसमें रसौली बन जाती है, रसौली बना देते हैं, बहुत फूल जाते हैं। तो वो फूलने के कारण क्या है? रसौली बनना। ठीक है, पानी भर जाना बहुत ज़्यादा, यह बीमारी फील पाँव कहलाती है। क्या कहलाती है? फील पाँव। बहुत मोटा हो जाएगा पैर मोटा हो जाएगा, लीवर जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लीहा है, स्प्लीन, इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, स्क्रोटम है, ये सब बहुत ज़्यादा ही मतलब जो है इनकी जो आकार जो है वृद्धि हो जाएगी। ये बीमारी फील पाँव कहते हैं। इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। हाथी पाँव क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है? वो हाथी के पाँव जैसा हो जाता है। यह रोग जो है वो मादा क्यूलेक्स की, यानी कि फीमेल क्यूलेक्स जो मच्छर है उसे काटने से होता है। अब यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे कि इसका जो कैरियर है वो कौन है? वो फीमेल क्यूलेक्स है। और जो पैथोजन है वो कौन है? यानी कि देखिए, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर अपनी लार की ग्रंथियों में बाउचेरेरिया बैंक्रफ्टाइको के जो जो स्पोरोजोआस है, ठीक है, उनको लेके जाएगा। ठीक है, अब वो बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, किसके द्वारा?
मादा क्यूलेक्स के काटने पर। और जो पैथोजन जो अंदर गया है बॉडी के अंदर, वो उसका नाम क्या है? बाउचरेरिया बैंक्रफ्टाई। अब बचने के उपाय क्या है इसके? बचने के उपाय क्या है? बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। देखिए मोस्टली जितने भी जो हैं डिजीज़ हैं जो मच्छरों के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको मच्छरदानी लगानी है, ऑल आउट का यूज़ करिए, ठीक है। जो अभी का पुराना वो आता है कछुआ छाप, ठीक है, वो लगाइए। तो इससे क्या है, कम से कम मच्छरों से आप दूर रहें। और सबसे बड़ी बात है सावधानी रखें, आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ रखें, पानी जो है ना रुकने दें, ठीक है, आसपास गंदगी ना रखें। हेट्राजेन के प्रयोग से वाहकों को समाप्त कर देना। वाहक मतलब जो मच्छर है, जब मच्छर ही नहीं रहेंगे तो पैथोजन बॉडी में एंटर कैसे करेगा, ठीक है। तो मच्छरों से दूर रहें या दूर रखें, जिससे हम इससे फील पाँव या हाथी पाँव नामक बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म, देखिए जैसे ही बात रिंगवॉर्म की होती है तो यानी बॉडी पे कुछ ऐसे स्पॉट बना देगा जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसको हम लोग दाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाद कहते हैं, ठीक है। बॉडी पर हो जाता है ना, दाद हो जाता है, तो वहाँ खुजली होती है, जिससे क्या होता है वो दाद और जगह फैल जाता है, क्योंकि वो क्या है, वो कवक है, वो जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में लगेगा, ठीक है, जिस जिस तरीके से लगेगा तो वो वहाँ बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करेगा। इसके कॉज करने के लिए जो जो हमारे जो फंगस हैं वो माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटॉन है और एपिडर्मोफाइटॉन नामक जो डर्मोफाइट्स फंजाई है। डर्मोफाइट मतलब डर्म्स मतलब होता है स्किन, ठीक है, स्किन के ऊपर जो अपना जो डिजीज़ कॉज करता है, ये जो है वो फंगस है, के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। लक्षण, इसके सिम्टम क्या होंगे? इसके सिम्टम, इस जो डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ है, इसमें शरीर के विभिन्न भागों की जो स्किन है, नाखून है, पैर की उंगलियां आदि में सूखे चकत्ते से हो जाते हैं, इनमें खुजली होती है। और खुजली होने के बाद क्या होता है, फिर इसमें गर्म और नमी वाले बरसात के मौसम में यह रोग अधिक फैल जाता है, इसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी पे हो जाता है। तो क्योंकि यह मौसम फंगस के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, और यही कारण है कि जो रिंगवॉर्म है वो उंगलियों के बीच तथा पेट तथा टांगों के बीच की स्किन पर ज़्यादा मात्रा में होता है। अधिकतर आपको देखोगे तो वहीं आपको ये डिजीज़ मिलेगी, देखिए कमर पे होगी, पेट के नीचे होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर मॉइस्चर उसको मिल जाता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन कैसे होता है? इस फंजाई के जो स्पोर्स हैं वो मिट्टी में, हवा में, नम तौलियों और कपड़ों पर उगाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिया व कंघे आदि के प्रयोग से संक्रमण की संभावना रहती है। तो यानी जो यूज़ कर रहा है वो तो इन्फेक्शन हो ही रहा है, साथ में जो और भी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी इसका इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये फंगस तो बहुत ही खतरनाक एक डिजीज़ है। ट्राइकोफाइटॉन क्या होती है? देखिए ट्राइकोफाइटॉन जो फंगस है वो बालों को, त्वचा को तथा नाखून को संक्रमित करता है। किसे किसे? बालों को, त्वचा को और नाखून को संक्रमित करता है ट्राइकोफाइटॉन। माइक्रोस्पोरम बालों में, त्वचा पर उगता है, ठीक है। और एपिडर्मोफाइटॉन जो है वो कहाँ उगता है? कहाँ उगता है? तो त्वचा पर उगता है, परंतु कभी कभी जो है नाखूनों पर भी को भी प्रभावित करता है। मतलब एपिडर्मोफाइटॉन तो मोस्टली जो है वो स्किन पे ही होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोरम जो है वो स्किन पे और हेयर्स पे है। और ट्राइकोफाइटॉन कहाँ है? वो हेयर्स पे भी है, स्किन पे भी है, और वो आपके नेल्स पे भी होगा, ठीक है, उनको भी इन्फेक्ट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी करिएगा। कई बार पूछा जाता है हाथी पाँव किसके द्वारा होता है, कौन सा इसका पैथोजन है? पैथोजन बताएंगे तो बाउचरेरिया बैंक्रफ्टाई है। अगर वो पूछेंगे इसका वाहक कौन है, कैरियर कौन है, तो
तो इसका कैरियर है मादा क्यूलेक्स। अब बात जब होती है रिंगवॉर्म की, तो कौन सा रिंगवॉर्म है जो जो डिजीज़ उत्पन्न करता है, उसमें माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटोन है, एपिडर्मोफाइटोन है, तो वो कौन कौन से आपको बता दिया गया है। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा। थैंक यू सो मच।